वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 10 दिसंबर 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो पहला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने दोस्तों हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। दोस्तों हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की कैपिटल है। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अन्नुमुला रेवंत रेड्डी। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है जबकि लोकसभा सीट 17 है दोस्तों। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य और कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। कोंडापो चंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है? तो ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है, जिनके पास बिजली मंत्रालय है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। और विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 175। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है जबकि लोकसभा 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों। देखो आंध्र प्रदेश की सीमा तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगती है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद, दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तंबाकू में दोस्तों कौन सा पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है। और कॉफी में कैफीन होता है। और चाय में थीन होता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और कोलट्टम। एशिया की अंडों की टोकरी जो बोला गया है वो आंध्र प्रदेश को ही बोला गया है। अच्छा, धान की डलिया किस राज्य को बोला गया है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, नासा के नए प्रमुख कौन बनी है? ये नासा दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? जेरेंड इसाकमैन। कौन बने हैं? जेरेंड इसाकमैन बने हैं नासा के नए प्रमुख दोस्तों। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नासा का हेडक्वार्टर है। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों। डीआरडीओ जो है ये भारत की संस्था है
डीआरडीओ का फुल फॉर्म है क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 दोस्तों कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जयपुर में हुआ है। अब देखो, जयपुर जो है ये राजस्थान का शहर है। जयपुर, जयपुर को बोला गया है पिंक सिटी। तो अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। गुलाबी शहर के नाम जानते हैं जयपुर को। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, तो अब अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर में चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा शुरू हुई है? चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान के बारे में आपको 2 नेशनल पार्क के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। अब नई दिल्ली में दोस्तों चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा की शुरुआत हुई है। तो नई दिल्ली से और क्या क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? नई दिल्ली ने की। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन की शुरुआत नई दिल्ली में ही हुई है। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। देखो, ये जितने भी संस्था आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बस स्थापना कई बार एग्जाम में इसकी पूछी जाती है। जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन ओमान की कैपिटल मस्कट में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? मस्कट में। अब देखो, हॉकी तो हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद को, और उन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है। लिवेली हॉकी स्टेडियम लंदन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर बने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। अब महाराष्ट्र दोस्तों, तो देखो, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस दोस्तों। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरे प्यारे दोस्तों।
अच्छा, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो भारतीय भू चुंबकीय संस्थान है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है भारतीय भू चुंबकीय संस्थान। देखो, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसके प्रथम गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख हैं। सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई। दोस्तों, नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और नाबार्ड के चेयरमैन साजी के भी हैं। एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और इसके चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के चेयरमैन। दोस्तों, बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल जीता है बांग्लादेश ने। और भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। दोस्तों, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। तो देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देखते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, चेपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और डिबडर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और बीसीसीआई के बारे में तो मैंने तुरंत बताया, फिर भी मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि बीसीसीआई जो है ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है मेरे प्यारे दोस्तों। और क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, सोनई, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, अब असम में है तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। दोस्तों, देखो, असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र असम के डिगबोई से मिला था। असम में हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, कमरंगा झील,
डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है, जो असम में ही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस दोस्तों। अब देखो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इजार कप का संबंध पोलो से है और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। आज का आपका 3 प्रश्न है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? और गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स के सेशन में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।